इतिहास को हम जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास का मतलब होता है कि जो भी बीत चुका है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब जो बीत चुका है उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, या तो उस समय के लोगों से बात किया जाए, या उस समय जो भी लिखित स्रोत हो उसे पढ़ा जाए, या फिर और भी आजकल बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जिस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय की जानकारी हमें कैसे मिलती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने गलतियाँ इतिहास में की है, पहले की हैं, उनको दोहराया ना जाए, उनसे क्या सीख मिलती है, इसलिए इतिहास को हमें पढ़ना ज़रूरी है। अब इतिहास को जानने के लिए कई स्रोत हैं, कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। पहला है पूर्ण तिथि निर्धारण विधियाँ, जिसे कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन करना, भूवैज्ञानिक अध्ययन आदि और भी तरीके हैं। स्रोतों का प्रयोग, अब ये जो स्रोत हैं इनका क्या क्या प्रयोग होता है, इससे इतिहास को सत्यापित या संबंधित करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका है। स्रोत जो है, जो भी इतिहास की घटना है उनको सत्यापित साबित करने के लिए उपयोगी है, और एक दूसरे से घटनाओं को एक दूसरे को संबंधित करने के लिए भी स्रोत जो है वो उपयोगी है। जैसे प्राचीन शहर द्वारका है, द्वारका को वो जो द्वारका शहर जो कि महाभारत में वर्णित है, पहले इसको झूठा बताया जाता था कि द्वारका नाम का कोई शहर नहीं था। लेकिन हाल ही में जब द्वारका की खोज की गई है समुद्र के नीचे किसी एक शहर का, जिसका जो पूरा वर्णन है वो महाभारत में मिलता है, तो द्वारका ही पूरा मिलता जुलता है। तो इससे जो द्वारका है वो सही साबित हुआ कि द्वारका नगरी थी कभी। वैसे ही रामायण को भी बहुत सारे लोग गलत बताते हैं, लेकिन रामायण के भी बहुत सारे स्रोत मिलते हैं जो उसको सत्य साबित करते हैं। सबसे बड़ा स्रोत तो राम सेतु ही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो रामायण को सत्य साबित करती हैं। अतीत के ज्ञान में वृद्धि, स्रोत जो है वो हमारे अतीत के ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। जो भी हमारा अतीत का ज्ञान है उसको बढ़ाने में उपयोगी होते हैं स्रोत। और इतिहास लेखन, इतिहासकार जो लिखते हैं वो कोई काल्पनिक बातें नहीं होती हैं, वो स्रोतों के आधार पर ही किसी भी इतिहास का लेखन करते हैं। जो कहानी होती है और इतिहास होता है, इनमें यही फ़र्क होता है कि कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इतिहास कभी भी काल्पनिक नहीं होता है, वो हमेशा स्रोतों के आधार पर ही लिखा जाता है। अब स्रोतों का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में जितने भी लिखित स्रोत हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, प्राचीन, जीवनियाँ, कविता और नाटक जो हैं ये सभी साहित्यिक स्रोतों में शामिल किया गया है। पुरातात्विक स्रोतों में अन्वेषणों और उत्खनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पुरालेखों, मुद्राओं और पुरातात्विक अवशेषों को शामिल किया गया है। पुरातात्विक में जो भी हम उत्खनन करके, खुदाई करके जो भी चीज़ें निकली हैं उसको जो है पुरातात्विक स्रोतों में शामिल किया गया है। अब साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला जो है वो वैदिक स्रोत आता है। प्रथम साहित्यिक स्रोत जो है वो वैदिक साहित्य ही है। वेद शब्द जो है वो संस्कृत के मूल शब्द विद से बना है, जिसका अर्थ होता है जानने के लिए, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जानने के लिए विद का अर्थ दिया गया है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो है वो मौखिक साहित्य में उत्कृष्ट है। वेदों को मौखिक द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया गया था। वेद को लिखा नहीं गया था। बाद में 4 वेदों को लिखा गया, लेकिन पहले ये मौखिक रूप में ही चलता था। वेद को लिखने के लिए जो भाषा है
उस भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जाता है, क्योंकि वैदिक संस्कृत जो है वो उसका उच्चारण पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर वेद पढ़ते समय उसके उच्चारण को गलत उच्चारित किया जाता है तो उसका जो मतलब है चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर पीके मूवी देखा होगा तो पीके में वो अच्छा शब्द का बताता है कि अगर हम धीरे से बोलेंगे तो उसका मतलब कुछ और होता है, तेज़ से बोलेंगे तो उसका कुछ और मतलब होता है। वैसे ही वैदिक संस्कृत में जो भी शब्द को उच्चारित किया जाता है, उच्चारण पर उसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए वेद को पढ़ते समय वैदिक संस्कृत का ज्ञान होना ज़रूरी है। वैदिक साहित्य को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: संग्रह या संहिता, ब्राह्मण और आर्णक्य और उपनिषद। ये वैदिक साहित्य के बारे में ही है। भी संहिता में जो है वो चारों वेदों को शामिल किया गया है। ऋग्वेद, इसमें ऋग्वेद में 1028 श्लोक है जिसे सूक्त भी कहा जाता है। 10 पुस्तक है, पुस्तक मंडल लिखा गया है। 10,462 रचनाएं हैं और ऋग्वेद में उस समय की प्रथाओं, सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं से संबंधित बातों को उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद जो है भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है वो 10 टोटल इसकी किताबें हैं, जिसमें से दूसरी से 7वीं तक जो पुस्तकें हैं वो सबसे प्राचीन हैं और इन्हें ही पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है। क्योंकि इनको पारिवारिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक जो दूसरी से 7वीं तक किताबें हैं उनको ऋषि के किसी विशेष परिवार द्वारा लिखा गया है ऋग्वेद के। अब यजुर्वेद में जो है वो यजुर्वेद का संग्रह पूजा अनुष्ठानों के लिए यज्ञ सूत्रों का संकलन है। यह कृषि, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है और यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। सामवेद गीतों या धुनों का ज्ञान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद के ध्वनि संगीत, विशेष रूप से मंत्रों के संरचना और सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को ही बोला जाता है। इसमें वीणा जैसे उपकरणों का उल्लेख है। जितने भी अब संगीत में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उन सब का जो उल्लेख है वो सामवेद में ही है। विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने के नियम और सुझावों को एक अलग संकलन में संकलित किया गया है, जिसे गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाद्य यंत्र को बजाने के नियम कौन से वेद में दिया गया है? तो सामवेद के गंधर्व वेद में। हम अथर्ववेद, इसमें कुल 20 पुस्तकें हैं, जिसमें से पहले 7 जो है वो कविताओं, मंत्रों और छंदों से संबंधित है। इसमें 13 से 18 पुस्तकें संस्कारों पर प्रकाश डालती है, जैसे सीखने, जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित, विवाह और अंत्येष्टि। इसमें शाही अनुष्ठान और दरबार पुजारियों के कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। वैदिक काल के सामाजिक और सांस्कृतिक कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया है। अथर्ववेद की ही बात की जा रही है। अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण खंड दवा के रूप में जड़ी बूटियों और प्राकृतिक व्युत्पन्न औषधि के बारे में भी बताता है। अथर्ववेद में ही जो है विश्वास, अंधविश्वास जैसे बातों का उल्लेख किया गया है। वेदों की उचित समझ के लिए 6 वेदांगों का विकास किया गया है। वेद जो है वो सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए इसके 6 वेदांगों मतलब वेदों के अंगों का विकास किया गया है। वैसे पहला तो शिक्षा है, पर मैंने शिक्षा को लास्ट में कर दिया है। पहला है कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और शिक्षा। अब इसके अलावा यहाँ तक वेदों के बारे में हो गया। इसके अलावा कुछ और जानकारी है। पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्याय, ये 8 अध्यायों में व्याकरण पर एक पुस्तक है।
पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्याय, और अष्टाध्याय जो है एक व्याकरण की पुस्तक है। वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आर्णक्यों और उपनिषदों जैसे ग्रंथों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है। और ये कौन से वैदिक में है? इसे ही हम उत्तर वैदिक साहित्य के रूप में जानते हैं। तो उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मण्य, आर्णक्यों और उपनिषदों को शामिल किया गया है। ब्राह्मण्य ग्रंथ में अब क्या है? वैदिक अनुष्ठानों पर विस्तार से बताते हैं। ब्राह्मण्य ग्रंथ जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं, यज्ञ वगैरह, उनके बारे में बताते हैं। ये विस्तृत गद्य ग्रंथ है जिसमें धार्मिक विषय होते हैं, विशेष रूप से बलिदान पर टिप्पणियों और बलिदान संस्कार और समारोहों के व्यवहारिक या रहस्यमय महत्व के बारे में जो है ब्राह्मण्य ग्रंथ में शामिल है। आर्णक्य और उपनिषद में क्या है? विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं पर प्रवचन देते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, वो कहाँ से लिया गया है और उसका क्या मतलब है। सबसे पहला है वसुधैव कुटुम्बकम। यह संस्कृत में वसुधैव कुटुम्ब, संस्कृत में इसका मतलब होता है दुनिया एक परिवार है। यह भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर अंकित है, वसुधैव कुटुम्बकम। इसे महा उपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुम्बकम कहाँ अंकित है? महा उपनिषद में, जिसमें वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, एव का अर्थ होता है वास्तव, और कुटुम्बकम का मतलब होता है परिवार। तो वसुधैव कुटुम्बकम जो है वो कहाँ से लिया गया है? महा उपनिषद से। अगला है अतिथि देवो भव। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अतिथि जो है वो देवता है। इसे तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। पारंपरिक हिंदू धर्म में किसी एक देवता की पूजा में 5 चरण, पंचोपचार जिसे बोला जाता है, शामिल होता है, जो मेहमानों के स्वागत करते समय मानी जाने वाली 5 औपचारिकताएं भी इनको कहा जा सकता है। सबसे पहला है सुखद सुगंध, दूसरा है दीप, तीसरा है तर्पण, चौथा है तिलक, और 5वां और अंतिम है फूल। ये 5 जो है हमें किसी भी अतिथि के स्वागत के लिए प्रयोग किया जाना है। अगला है सत्यमेव जयते। ये तो सभी को पता होगा। सत्यमेव जयते इसका मतलब होता है सत्य की विजय हो, और केवल सत्य का ही विजय हो। सत्य जो है वो अजय है, इसको पराजित नहीं किया जा सकता। और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा व्यापक राष्ट्रीय उपयोग में लाया गया था। सत्यमेव जयते का प्रयोग जो है वो मदन मोहन मालवीय ने 1918 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किया था। इस स्वतंत्रता के अवसर पर भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य घोषित किया गया था, और ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र पर अंकित है। हम इसे भारतीय मुद्रा के अग्रभाग पर भी पाते हैं। जो भारतीय मुद्रा है उसके आगे वाले जगह पे, जहाँ पे बाग बने होते हैं, उनके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ग्रंथों की एक और श्रेणी और है जिसे सूत्र कहा जाता है। यह वैदिक साहित्य के बाद का हिस्सा है। इन्हें सुने या श्रुति ग्रंथों के बजाय संस्मरण अथवा स्मृति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो वेद हमने अभी तक 4 पढ़े वो क्या थे? सुनने पर आधारित थे। वो मौखिक रूप से एक से दूसरे तक पहुंचाया जाता था। लेकिन अब जो ये सूत्र हैं ये संस्मरण, स्मृति पर आधारित है कि हम कितना याद रख सकते हैं। सूत्र ग्रंथ जो है, जो कि 600 से 300 BC में लिखा गया था, कर्म कांड पर आधारित है। सूत्र जो है वो बलिदानों के नियम पर आधारित है। गृह्य सूत्र जो है वो दैनिक जीवन के सरल समारोह और बलिदानों के दिशा निर्देश में शामिल है इसमें। और धर्म सूत्र जो है आध्यात्मिक और गैर धार्मिक कानूनों के निर्देशों की पुस्तक है, और ये सबसे पुरानी कानून पुस्तकें हैं जो धर्म सूत्र है।
धर्मसूत्र और स्मृति लेख आम जनता और शासकों के लिए नियम और कानून हैं। उन्हें आधुनिक अर्थों में संविधान के रूप में प्राचीन भारतीय राजनीति और समाज के लिए कानून की किताब कहा जा सकता है। धर्मसूत्र और स्मृति लेख को इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। वे लगभग 600 BC से 200 BC के बीच में संकलित थे। उनमें से मनुस्मृति सबसे प्रमुख है। मनुस्मृति का नाम सबने सुना होगा। और सूत्रों के बाद के ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है जो निम्नलिखित है: मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य को आप सभी जानते होंगे। यह अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है। क्या? अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। इसको 15 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिसमें से 2 से 3 दूसरी और तीसरी पुस्तकें जो हैं वो आरंभिक मानी जाती हैं। ये पुस्तकें राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न विषय वस्तु से संबंधित है। शुरुआती भाग मौर्य काल की स्थिति और समाज को दर्शाते हैं, क्योंकि जो कौटिल्य हैं वो मौर्य काल से ही संबंधित है, तो उन्होंने मौर्य काल के बारे में बताया है। यह प्रारंभिक भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करता है। महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं, हम सभी को पता है, रामायण और महाभारत, जो कि 500 BC से 500 EC के बीच में लिखा गया है। वेद व्यास द्वारा जो है वो महाभारत लिखा गया है, जो कि 10 से 4वीं शताब्दी BC की स्थिति को दर्शाता है। महाभारत की मुख्य कथा जो है वो कौरव और पांडवों के बीच के संघर्ष को दर्शाता है, और इसे ही उत्तर वैदिक काल से संबंधित किया जाता है। रामायण जो है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, और उसमें जो है वो राम से संबंधित पूरी कहानी है रामायण में। अब पुराण जो है, पुराण भी वेद व्यास द्वारा ही लिखा गया है, और ये हिंदू ग्रंथ की एक श्रेणी है। उन्हें गुप्त और उत्तर गुप्त के समय का माना जाता है व्यास को, तो पुराण जो है वो गुप्त और उत्तर गुप्त काल के समय से संबंधित हो सकता है। जो पुराण है टोटल 18 पुराण हैं, और कई उप पुराण भी हैं। अग्नि पुराण, इसमें एक उदाहरण दिया गया है अग्नि पुराण, जिसमें कि अनुष्ठान, पूजा, ब्रह्मांड, विज्ञान और ज्योतिषी, पौराणिक कथाओं, वंशावली, कानून, राजनीति, शिक्षा प्रणाली, प्रतीक, कराधान सिद्धांत, युद्ध और सेना का संगठन, युद्ध, मार्शल आर्ट आदि, इन सभी का जो संकलन है वो अग्नि पुराण में किया गया है। 5 शाखाओं को पुराणों के विषय के रूप में